नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की हालत देख के आज आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि सहिष्णुता क्या है और सहन शक्ति क्या है। महाराष्ट्र में अर्णव गोस्वामी के साथ किस तरह की कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से कानूनी रूप से उनको परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनको मर्डर थ्रेट तक आ रहे हैं, उनकी जान को खतरा तक है आज के डेट पे। जिस तरह उनके पीछे पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया कर्मी तक, मतलब आज के डेट पर आपको किसी मीडिया में आपको पत्रकारिता के लिए आवाज उठाने वाला एक भी नहीं मिलेगा। जो लोग पत्रकारिता के लिए आवाज उठाते थे, पत्रकारिता संगठन की बात करते थे, पत्रकारों के अधिकार की बात करते थे, उनमें से एक भी संगठन, एक भी कोई सामने नहीं आया। ना आज तक किसी ने इस चीज का विरोध किया कि अर्णव गोस्वामी के साथ गलत हो रहा है या रिपब्लिक भारत के साथ गलत हो रहा है। ये निष्पक्ष पत्रकारिता वाले, निष्पक्ष पत्रकार जो हैं, पत्रकार उनको नहीं बोला जाना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरह से दोगले हैं। दोगले लोगों को पत्रकार बोल के पत्रकारिता का नाम बदनाम करना उचित नहीं है। असल में पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है अगर इनको लोग पत्रकार माना जाए। ये हैं पत्रकार। जिनको धान गेहूं के बारे में ना पता हो वो पत्रकार कैसे हो सकता है? वो पत्रकार हैं, सेकुलर पत्रकार, सो कॉल्ड सेकुलर, सेकुलर भी नहीं, सेकुलर के नाम का फलीदा ओढ़ के बैठे हैं और चद्दर ओढ़ के घी खा रहे हैं। और इसमें ऐसा वो नहीं है कि वो पर्सनली मोदी जी से नफरत करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनका रोजगार उसी से चल रहा है। उनको अपने घर वालों का, बच्चों का पेट पालने के लिए मोदी जी को गाली देना ही पड़ता है। हर चीज में बुराई निकालनी ही पड़ती है। और नहीं तो वो तो पत्रकारिता की अधिकारों की बात करते होते, मानवाधिकारों की बात कर रहे होते या स्वतंत्र पत्रकारिता की बात कर रहे होते तो वो आज अर्णव गोस्वामी के साथ होते। ये सच में अभिव्यक्ति की आजादी वाले होते तो ये आज के डेट पे अर्णव गोस्वामी के साथ होते। पर मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, पर वास्तविकता में ये सबसे बड़े दो गले हैं, दो गले। और अर्णव गोस्वामी सभी गीदड़ों से अकेले लड़ रहे हैं। गोस्वामी आज पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी खोलो अर्णव गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत। कोई भी न्यूज चैनल का कमेंट पढ़ता हूँ, आप इंडिया टुडे या जी न्यूज का, आज तक का कोई भी चैनल आप खोलिए, उसमें कमेंट में अर्णव गोस्वामी छाए हुए हैं। अगर 100 कमेंट हुए हैं तो उसमें 80 कमेंट अर्णव गोस्वामी के लिए हुए हैं कि अर्णव गोस्वामी के लिए कुछ बोलिए, अर्णव गोस्वामी के लिए कुछ करिए, अर्णव गोस्वामी का साथ दीजिए। इस तरह के कमेंट अगर 100 कमेंट किसी वीडियो में है तो 80 कमेंट अर्णव गोस्वामी के लिए हैं। किसी भी न्यूज चैनल में, चाहे वो किसी भी तरह का न्यूज चैनल हो, उसमें लोग इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी के साथ। ये मामूली बात है। पूरे भारत का हर नागरिक एक समान नहीं हो सकता, पर 50% से ज्यादा, मान लीजिए 70% लोग अर्णव गोस्वामी के लिए न्याय मांग रहे हैं, अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े हैं। ये मामूली बात है। पूरा देश अर्णव गोस्वामी के साथ आज के डेट पे खड़ा है। देख के मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लोग देख के, कम से कम ये सब देख के क्यों वो अपनी आंखें नहीं खोलते? उनको ये सब कैसे नहीं दिख रहा कि पूरा भारत कैसे गलत हो सकता है? भारत के 70% लोग कैसे अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े हो सकते हैं? ये देख के भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पूरा भारत एक तरफा हो चुका है अर्णव गोस्वामी की तरफ। और जैसे जैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जैसे जैसे उनके ऊपर FIR हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके ऊपर मतलब जितनी प्रताड़ना की जा रही है, उतने लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उनके इतने सपोर्टर हैं कि आज अगर महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए तो शिवसेना को एक भी सीट लाना मुश्किल हो जाएगा, एक भी सीट लाना मुश्किल हो जाएगा। कई सीटों में कहीं जमानत जब्त ना हो जाए। मतलब अर्णव गोस्वामी इस तरह पूरे देश में छाए हुए हैं और ये बेशर्मों को नहीं दिख रहा। इनको नहीं दिख रहा कि किस तरह से अर्णव गोस्वामी का पूरी दुनिया फैन हो रही है। लोग उनको लेके भावुक हो रहे हैं, दिली जुड़ाव उनसे महसूस कर रहे हैं। उनके ऊपर हजार हजार FIR पड़ रही हैं। पूरे न्यूज चैनल में इतिहास में पहली बार न्यूज चैनल के पूरे न्यूज स्टाफ पे FIR हुआ। अगर अर्णव गोस्वामी थोड़ी सी भी कहीं पे गलती कर दिया होता तो जिस तरह आज महाराष्ट्र पुलिस उनके पीछे पड़ गई है, तो अगर थोड़ी सी भी गलती कर दिया होता तो ये परम कायर सिंह उनको ले डूबता। छोटी सी भी चूक अगर अर्णव गोस्वामी से या रिपब्लिक चैनल से हो गई होती तो ये परम कायर सिंह उनको ले डूबता, पूरे चैनल को ले डूबता। महाराष्ट्र सोनिया सेना परम सिंह
सारे टूट पड़ते पूरी तरह से अर्णव गोस्वामी के ऊपर, और उनके करते ही पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग, सहिष्णुता गैंग और ये गंदे खून वाले दोगले हैं, ये तो एकदम पूरी तरह से टूट पड़ते उनके ऊपर। आज के डेट पे उनके खिलाफ एक भी सबूत ना होने पर जब ये हालत है, उनके ऊपर छोटा सा भी सबूत मिल जाता तो ये परम कायर तो उनको कच्चा खा जाता। इस तरह से इनके पीछे पड़े हैं, और परम कायर का बारे में आज हिंदुओं को एक बार और सोचना पड़ेगा। अब आप लोग इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि जब अर्णव गोस्वामी जैसे मानी जानी हस्ती, रिपब्लिक भारत जिसकी आज के डेट पे टॉप पे टीआरपी है, पूरे भारत देश में जो छाया हुआ है चैनल और जो एंकर, उनके साथ जब इस तरह का व्यवहार आज के डेट पे कर सकता है, तो अब सोचिए कि उस समय साध्वी प्रज्ञा के साथ इन्होंने क्या क्या किया होगा। और यही था उस समय साध्वी प्रज्ञा को आतंकी सिद्ध करने में। हिंदू धर्म पर हजारों सालों का इतिहास को पूरी तरह से उसके इतिहास को काला कर देने वाला यही कायर सिंह है। इतिहास में कभी आतंकवाद जैसा शब्द हिंदू धर्म में न पहले कभी लगा, न उसके बाद कभी लगा, बस एक लगा उसका, जिसमें इसी परम कायर सिंह का हाथ था पूरा। साध्वी प्रज्ञा का आप बयान सुन सकते हैं, आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा ने अपना पूरा दुखड़ा बताया, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया और किसने किया, ये सब कुछ साध्वी प्रज्ञा ने बताया है। तो उस समय लोगों को यकीन नहीं हुआ था, पर आज पूरे हिंदुओं को एक बार फिर से सोचना चाहिए, और पूरे न्यूज चैनल और पूरी देश को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि जब ये इतनी बड़ी मानी जानी हस्ती के साथ ऐसा कर सकता है, तो एक साधारण साध्वी के साथ क्या नहीं कर सकता। एक साधारण साध्वी संत को आतंकी बना देने वाला यही है। इसी ने एक साध्वी को, एक संत को एक आतंकी जैसा नाम दिया और पूरे हिंदुओं को बदनाम किया, पूरे हिंदू धर्म को बदनाम किया, हजारों साल के इतिहास पर कीचड़ उछाल दिया सिर्फ एक दिन में। उसमें सबसे बड़ा हाथ इसी कायर सिंह का था। जब अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक भी सबूत न मिलने के बाद भी इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया और उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, और जान रहा है कि अगर अर्णव गोस्वामी को ज्यादा छेड़ेंगे, बिना सबूत के छेड़ेंगे, तो पूरा देश टूट पड़ेगा। ये जानते हुए जब इस तरह का काम कर सकता है, तो एक साध्वी को जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, तो उसको क्या किया होगा, एक बार आप लोग सोचिए। कैसे उनको जबरदस्ती आतंकी बनाया होगा, और कैसे हिंदुओं पे जबरदस्ती हिंदू आतंकवाद का नाम दिया होगा। इतिहास में इससे पहले कभी हिंदुओं पे इस तरह का लांछन नहीं लगा, और न इतिहास में कभी इस तरह का शब्द का प्रयोग हिंदुओं के लिए कभी किया गया। पर ये राजनीति की खासियत ये है कि वो तब से आज तक वहां टिका हुआ है और राजनीति में पूरी तरह से वर्दी का इस्तेमाल करता रहा है। अब आप लोग इस बात से अंदाजा करिए, FIR किसके नाम हुई? इंडिया टुडे और आज तक के नाम। जुर्माना किसके ऊपर हुआ? इंडिया टुडे और आज तक के नाम। केस का किस पर चल रहा है? इंडिया टुडे और आज तक पे। एक बार भी नाम लिया आज तक का? एक बार भी किसी न्यूज चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी गैंग के आदमी ने एक नाम भी आज तक का लिया हो? आप लोग बता दीजिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग, स्वतंत्र पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता गैंग और अभिव्यक्ति की आजादी गैंग, किसी ने भी आज तक का नाम लिया? आज तक का नाम नहीं लिया। ये गैंग क्यों नाम नहीं लिए? उसका कारण है कि लोगों को अपना भविष्य नहीं बर्बाद करना। उनको लग रहा है आज नहीं तो कल हमें वहां से लाभ मिल सकता है, इसलिए ये आज तक का एक ने भी नाम नहीं लिया। किसी ने, मतलब जिनसे उम्मीद थी, DNA वालों से, अदालत वालों से, कि उम्मीद थी कि आके सच बोलेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, सच बोलेंगे, पर एक ने भी आके सच नहीं बोला। और इतना नहीं, किसी ने आज तक का नाम तक नहीं लिया। और जिस आदमी का FIR में एक भी नाम नहीं था, सिर्फ वो कायर सिंह के बोल देने से पूरे न्यूज चैनल में चला अर्णव गोस्वामी के और रिपब्लिक भारत के खिलाफ न्यूज। पूरा दिन अर्णव गोस्वामी के खिलाफ न्यूज चला, पर FIR किसी ने देखने तक नहीं गया कि FIR देख लें सच में TRP का घोटाला हुआ है, किसने किया है, क्या किया है। और एक ने भी उसमें आज तक का नाम एक ने भी नहीं लिया। ताजुब की बात यह है, दोगलेपन की बात तो यह है। पुलिस आधी आधी रात को जाके बंदूक टिका के बोल रही है कि आपको गवाही देना है। रात रात को उठा के जबरदस्ती गवाही लेवा रही है पुलिस। अब आप समझ लीजिए कि किस लेवल में जा रही है पुलिस। और FIR के नाम पे अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के ऊपर एक भी इनको सबूत नहीं मिल रहा है, एक गवाह नहीं मिल रहा।
फिर भी जबरदस्ती आंख में धूल झोंक रहे हैं, जबरदस्ती। तो ये बेचारी साध्वी के साथ क्या क्या किए होंगे, किस तरह से अपना एजेंडा चलाए होंगे, किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंक दिए होंगे, किस तरह सबूत इनके खिलाफ बना के और जबरदस्ती इनको आतंकी सिद्ध करने के लिए इन्होंने कितनी साजिशें रची होंगी। ये आप लोग एक बार सोच के देखिए कि साध्वी प्रज्ञा के साथ इन्होंने क्या क्या किया होगा और कितनी साजिशें रची होंगी। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इन्होंने कितनी साजिशें रची होंगी, एक बार हिंदुओं को फिर से सोचना चाहिए। रही बात दोगलों की, अभिव्यक्ति की आजादी वालों, पत्रकारिता की आजादी वालों, कहां हो? आज नहीं दिख रही कि पत्रकारिता खतरे में है, स्वतंत्र पत्रकारिता खतरे में है? आज नहीं दिख रही? हजार हजार FIR हो रहे हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दिख रही? इस मुंह से तुम फिर से आओगे दोबारा ये बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी रुकी है? आज तो मान लो एक चुल्लू पानी में सारे डूब गए हो, NDTV एक चुल्लू पानी लाया है, तो उसी NDTV के एक चुल्लू पानी में अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, द क्विंट वाले, ये पांडे जी, रविश कुमार, शर्मसार शर्मा, सब शर्मसार होके उसी चुल्लू में सारे के सारे डूब गए हैं। एक ही चुल्लू पानी में सारे गैंग कूद गए हैं। अब समझ लीजिए, कोई कहीं नहीं दिख रहा, सन्नाटा एकदम, पूरी तरफ से हर जगह सन्नाटा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब समझ लीजिए आप लोग ये कितने बड़े दोगले हैं। दलायर, शर्मसार, दुआ, ये मतलब जितने थे सारे के सारे एक ही चुल्लू में डूब गए हैं, एक भी कहीं नहीं दिख रहा। NDTV ने जो चुल्लू में पानी लाया था उसी में ये सारे कूद गए हैं। खुद के लिए तो पानी लाने के लिए भी टाइम नहीं मिला कि एक चुल्लू पानी कहीं से ला लें। जो पानी NDTV लाया था उसी में सारे के सारे कूद गए हैं। जिस दिन कोर्ट से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ इनको क्लीन चिट मिलेगा, उसी दिन इनकी अस्थियां भी बहाई जाएंगी। उसी दिन जितने चुल्लू भर पानी में कूद के मरे हैं, उसी दिन इनकी अस्थियां बहेंगी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अर्णव गोस्वामी को क्लीन चिट दे देगा, तो हम लोग सब लोग मिलके एक साथ इनकी अस्थियां बहाएंगे। और जो लोग ये मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं हर न्यूज चैनल में जाके कि सर मदद कीजिए अर्णव की, अर्णव के सपोर्ट में कुछ बोलिए, अर्णव के लिए बोलिए, हर चैनल में जा जाके कमेंट में ये लोग बोल रहे हैं, तो उनसे एक ही निवेदन है, आप लोग इनसे ना बोलिए, क्योंकि ये पत्रकार हैं और पत्रकार का एक जो न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं ये है बिजनेस, और ये पत्रकारिता का बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में साथी नहीं होता, हर बिजनेस में सिर्फ कंपटीटर होता है, साथी कोई नहीं होता। तो ये पत्रकारिता का बिजनेस करने वाले सिर्फ अपने अपोजिट बिजनेस करने वालों के सपोर्ट में कभी नहीं बोल पाएंगे। ये जितना हो सकेगा तो उन पर कीचड़ ही उछालेंगे, जितना हो सकेगा तो उनके लिए गड्ढा ही खोदेंगे। आप चाहे उनको ये मान रहे हो कि इसी आइडियोलॉजी के हैं तो ये सपोर्ट करेंगे, ये सच बोलने वाले हैं तो ये सपोर्ट करेंगे, तो सच बोलने वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, दो गले की सपोर्ट करते हैं। बस इतिहास में कभी सच वाला सच का सपोर्ट नहीं किया है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक सच्चा आदमी दूसरे सच्चे आदमी की कभी मदद नहीं करता, उसमें दो गले जरूर एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये सिर्फ चोर चोर भाई भाई होते हैं, सच वाले कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। तो वो तो है ही, ऊपर से ये बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस वाले कभी इन पर अर्णव गोस्वामी का सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी भी न्यूज चैनल से आप अगर ऐसी उम्मीद पाल के बैठे हैं कि वो आके अर्णव गोस्वामी का या रिपब्लिक भारत का सपोर्ट करेंगे या सच में दिखाएंगे कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में कंपटीटर के अलावा और कोई नहीं होता। कंपटीटर के लिए सिर्फ गड्ढा खोदा जाता है, और कंपटीटर के लिए सिर्फ कीचड़ उछाला जाता है, उनका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि आप जो उनको कमेंट करके आप सपोर्ट मांग रहे हैं उनसे, तो वो आपका किसी काम का नहीं है। और इतने दिन से आप सपोर्ट मांगते आए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और ना ही वो लोग एक भी शब्द आज तक बोल पाए। इतनी मेहनत हम लोगों के ऊपर, हमारा हाथ मजबूत करने में आप लोग दिए होते, या अर्णव गोस्वामी के किसी भी सपोर्टर के, मेरे की बात नहीं है, जितने उनके सपोर्टर हैं उनका हाथ मजबूत किए होते हैं आप लोग, तो बात कुछ बनती भी दिखती। उनसे आप कितना भी रिक्वेस्ट कर दीजिए, कितना भी अपील कर दीजिए, वो नहीं आएंगे। आप लोगों की मेहनत बर्बाद है। आप लोग से निवेदन है कि हम लोगों का हाथ मजबूत करें और हमारा साथ दें, हम जैसे लोगों का साथ दें जो उनके सपोर्ट में बोल सकते हैं और जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो सच
सीधे सीधे बोल दें, घुमा फिरा के ना बात करें, उनका सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों से शेयर जरूर करिए। बस, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।